जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे तानाशाह की जो अपने कार्यकाल में लगभग 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा, जिस पर आरोप लगा कि वह लोगों को मार करके उसका खून पी जाता है, जिस पर आरोप लगा कि वह लोगों के मांस का भक्षण करता है, लोगों को खाता है, लोगों के मांस को फ्रिज में रखता है। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित युगांडा देश के एक ऐसे तानाशाह जिसको लोग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। उसका नाम था ईदी अमीन। ईदी अमीन अगर मैप में देखते हैं तो युगांडा का निवासी था और यह युगांडा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल टोटल कितने देश होते हैं? 54 देश होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एक बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, अंध महाद्वीप जिसको बोला जाता है, क्योंकि आज भी वहाँ शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, बेरोजगारी बहुत है और साथ साथ पिछड़ापन बहुत है। अन्य महाद्वीपों से उतना सपोर्ट भी नहीं है। चलिए बात करते हैं यानी ईदी अमीन की। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी टोटल लंबाई 6 फीट 4 इंच थी और इसका वजन 135 किलोग्राम से 150 किलोग्राम के बीच में रहा। और यह शुरुआत में काफ़ी गरीब था, गरीब परिवार से था, काकवा जनजाति से बिलोंग करता था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो युगांडा है, तो जिस तरह से भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसी तरह से युगांडा भी अंग्रेज़ों का गुलाम था। और 1962 में आज़ादी मिली युगांडा को। तो कहा जाता है कि ये जो तानाशाह कैसे बना, और यह जो है ईदी अमीन एक साधारण व्यक्ति था और कैसे इतना बड़ा तानाशाह बना। तो कहा जाता है कि यह युगांडा की जो लोग लड़ रहे थे, युगांडा की एक तरह से लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो उस युगांडा के स्वतंत्रता सेनानियों में यह प्रतिभाग किया। बाद में जब युगांडा को आज़ादी मिली तो यह सेना में भर्ती हुआ और सेना में भर्ती रहते हुए ये हैवी वेट चैंपियन यानी बॉक्सर था, बॉक्सिंग करता था। ठीक है, तो बॉक्सिंग करते करते धीरे धीरे इसकी सेना में साख बढ़ती गई, लंबाई की वजह से और लुक की वजह से काफ़ी प्रभावशाली था, होता गया। और हुआ आगे ये कि उस समय जब 1962 में युगांडा आज़ाद हुआ तो युगांडा के राष्ट्रपति बने मिल्टन अबोटे। उन्होंने सेना के एक विजिट के दौरान देखा, इसको ईदी अमीन को देखा, उन्होंने पास बुलाया और उसकी बातचीत से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसका प्रमोशन करते हुए थल सेना और वायु सेना का अध्यक्ष बना दिया। दोनों में काफ़ी भरोसे का रिश्ता था, काफ़ी विश्वास का रिश्ता था। लेकिन एक बार मिल्टन अबोटे जाते हैं विदेश और इसी का फ़ायदा उठा करके ईदी अमीन तख्ता पलट करता है। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को तख्ता पलट करता है और उसके बाद वहाँ का यह बन जाता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब बनता है तो ये अपने जितने भी विरोधी थे, जितने भी दुश्मन थे, उन सब का कत्लेआम करवाता है। और कहा जाता है कि जिनसे नफ़रत होती थी उनको मार करके उनका खून पी जाता था। और इसका ये भी शायद शो करता था, ये दिखाना चाहता था कि मेरे दुश्मनों का मैं हाल बहुत बुरा करता हूँ, उनका खून तक पी जाता हूँ। ठीक है, अब चूँकि भारत से बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं हुआ क्या कि 1972 में यह एक सेना को संबोधित कर रहा था। यह एक सेना को संबोधित कर रहा था। उसके दौरान उसने कहा कि मुझे सपने में आया है और अल्लाह ने कहा है
कि सारे भारतीयों को उनके देश, इवन एशियाई को भी बोला था कि सारे एशियाई वालों को और स्पेशली भारत वाले को बाहर खदेड़ दो युगांडा से। दरअसल क्या था कि जो युगांडा देश था वहाँ अंग्रेज शासन करते थे, तो यहाँ से हिंदुस्तानियों को युगांडा ले जाते थे, उनसे काम लेते थे, रेलवे लाइन बिछाना, अन्य काम देखना। तो यहाँ से युगांडा से गरीब लोग गए, वहाँ काम किए, वहीं पे अपना मकाम बनाए, अपना घर परिवार बनाए, जगह बनाए और धीरे धीरे प्रोन्नत करते गए और वहीं रहने लगे। तो इसने फरमान जारी किया 1972 में कि जितने हिंदुस्तानी हैं वो चले जाएं और सिर्फ 2 सूटकेस लेकर के जाएं और 90 दिनों के भीतर चले जाएं, अन्यथा वो जान से मार दिए जाएंगे। मैंने इजराइल का ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी आपको बताया है, आप जाकर के मेरे चैनल के वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें बताया था कि इजराइल से इसकी दुश्मनी थी और जो ऑपरेशन थंडरबोल्ट था उसमें यह हमास के आतंकवादियों का इसने साथ दिया था। जब इंदिरा गांधी को पता चला कि ऐसा फरमान जारी किया है युगांडा के इस एक तरह से देखा जाए तो ऐसे प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जो एक तरह से उसकी वो अगर कोई फरमान जारी किया तो वापस नहीं लेगा, तो ईदी अमीन से इन्होंने ये जानते हुए कि वापस नहीं लेगा रिक्वेस्ट किया कि ऐसा न करें, लेकिन उसने यह फरमान जारी किया और अंततः लोग युगांडा को छोड़ करके अन्य आसपास के अफ्रीकी देशों में बसने लगे, कुछ लोग हिंदुस्तानी चले आए। ठीक है, अब हुआ एक और घटना आती है कि यह कहा जाता है कि ये जिस औरत पर यानी युगांडा के जिस सुंदर औरत पर इसकी नज़र पड़ जाती थी वह इसके हरम में होती थी। इसके हरम में बहुत सारी स्त्रियां थीं, लेकिन वह प्यार करता था सारा क्योलाबा से प्यार करता था। लेकिन सारा क्योलाबा का एक प्रेमी था और जब युगांडा के इस ईदी अमीन को पता चला कि इसका प्रेमी है तो उसने उसका सर कलम करवाया और ला करके फ्रिज में रख दिया। दरअसल होता है उसका एक नौकर था, ठीक, वो नौकर किसी बहाने जब गया, कोई हालांकि किसी का जाना मनाही था, लेकिन नौकर जब साफ़ सफाई करने जाता था तो थोड़ा चला जाता था। जब वो एक बार फ्रिज खोला तो उस फ्रिज में देखा कि बहुत सारे उसमें 200-300 सिर पड़े हुए हैं, किसी का किडनी पड़ा हुआ, किसी का पैर पड़ा हुआ, किसी का हाथ पड़ा हुआ है। तो वह औचक रह गया। फिर उसने देखा कि यह व्यक्ति जो है उन खोपड़ियों के साथ बात करता है और जल्लाद की तरह मतलब पेश आता है। ठीक, तो सारा क्योलावा ने एक तरह से साथ छोड़ने की कोशिश की, लेकिन चाह करके भी साथ छोड़ नहीं पाई। ठीक है, अब बात करते हैं धीरे धीरे क्या हुआ कि तंजानिया, देखिए युगांडा से सटा हुआ है, ये ऊपर आप देख सकते हैं युगांडा या तंजानिया। तो युगांडा और तंजानिया में तनाव बढ़ा, युद्ध की स्थिति आई, युगांडा और तंजानिया में युद्ध हुआ। युगांडा की सेना ने आक्रमण किया, तंजानिया की सेना ने भारी जवाब दिया युगांडा की सेना को, उनको युद्ध में एक तरह से परास्त कर दिया और परास्त करके 1978 में हमला किया और 1979 यानी एक तरह से 1979 में उसने क्या कर लिया, युगांडा पे कब्जा कर लिया और वहाँ से ईदी अमीन भाग गया और भाग करके लीबिया में जो कर्नल गद्दाफी था उससे इसके संबंध थे। कर्नल गद्दाफी ने इसको लीबिया में कुछ सालों की शरण दी, लेकिन अंततः ये जिंदा अवेस्दा यानी सऊदी अरब गया और लास्ट में अगर देखा जाए तो अंततः 2003 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लोगों के मांस खाने वाले एक तनाफा की कहानी थी। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगेगी और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इस समय खाली हूँ तो लगातार वीडियो बनते रहेंगे। धन्यवाद।